हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशंस। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of solid state become equal to vapor pressure of liquid state। जब किसी कंपोनेंट का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात हम जानते हैं कि जब एक कंपोनेंट फ्रीज होता है ड्यूरिंग फ्रीजिंग, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट अटेन इक्विलिब्रियम। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट, always freezing point of solution always less than the freezing point of प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। तो इसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो ये है हमारे पास वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। या फिर अगर हम इसको यहाँ से स्टडी करें तो जैसे जैसे आप उसका प्रेशर, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं इसका मतलब कूलिंग हो रही है। अब एक पॉइंट आएगा जब आपका लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज होगा और किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन पॉइंट। एंड इसके बाद अगर आपने और टेम्परेचर कम कर दिया तो आपका सारा का सारा कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है जिसकी वजह से कूलिंग हो रही है। अब एक पॉइंट आएगा जब हमारा लिक्विड फ्रीज हो गया। जब एक चीज़ फ्रीज होती है तो वहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट इक्विलिब्रियम पे होते हैं। और अगर आपने सारा का सारा कंपोनेंट फ्रीज कर दिया तो सारा का सारा आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इससे ऊपर जो आपका सॉल्वेंट था वो लिक्विड स्टेट में था। ये सॉल्वेंट की कर्व है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या कर दिया, आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो आप जानते हैं जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, लोअरिंग आती है वेपर प्रेशर में। अगर आप इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये सॉल्यूशन की कर्व है। इससे पहले जो आपका सॉल्यूशन रहा होगा वो लिक्विड स्टेट में रहा होगा। अब आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अब एक पॉइंट आएगा जब आप उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब ये भी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट पर
सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पर होंगे, और इससे ज़्यादा आपका फिर टेम्परेचर कम हुआ तो सारा का सारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ पर आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो अगर हम इस वेपर प्रेशर को देखें तो ये वेपर प्रेशर है हमारा सॉलिड का और लिक्विड का। एट दैट पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म इज इक्वल। When the vapor pressure of solid and liquid form is equal, that temperature at that temperature is called freezing point. So this is the freezing point of pure solvent. ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं at this point the vapor pressure of solid and liquid state is equal, and that is for solution. That temperature is called freezing point. So this is the freezing point of solution. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम आया है। कितना कम आया है? इतना कम आया है, एंड दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ जिसको कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। What is TF naught? That is freezing point of pure solvent. What is TF? Freezing point of solution. Now how to calculate delta TF? Delta TF अगर आप TF नॉट में से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस कर दें, TF नॉट माइनस TF, देन यू विल गेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मतलब आप जितना ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, के एफ इंटू एम। व्हाट इज के एफ? के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ से यूनिट्स ऑफ, it is also known as cryoscopic constant। यहीं पर अगर हम यूनिट्स ऑफ के एफ देखें तो इट विल बिकम डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं और आप केल्विन में भी ले सकते हैं। मोलैलिटी इज मोल पर केजी, तो यूनिट्स या तो होंगी डिग्री सेल्सियस, मोल इनवर्स केजी, या फिर डिग्री या फिर केल्विन, मोल इनवर्स केजी। एक बात और इम्पॉर्टेंट है ये बात, के एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी। अगर आप एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी चेंज कर रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो रहे हैं। जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है। तो अगर आप मोलैलिटी चेंज कर रहे हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो रहे हैं लेकिन सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो केएफ का मोलैलिटी के साथ कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज केएफ इनटू मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी?
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या लग जाएगा 1000 का फैक्टर. बाय दिस यू कैन कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो अगर आपके पास एक अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और आप उसका मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दिस इज द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो एम बी इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए. Next, we have defined Kf, that is molal depression constant. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको. तो आप जानते हैं कि डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, के एफ इंटू एम. जब भी आपको किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो आप उसके साथ वाले फैक्टर को यूनिटी ले लें. तो व्हेन यू विल पुट मोलैलिटी इक्वल्स टू 1 देन के एफ बिकम इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ. तो व्हाट इज के एफ? इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी of solution is taken as unity, that is 1. तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, मोलैलिटी को 1 पुट कर दिया तो डेल्टा टी एफ बिकम इक्वल्स टू के एफ. आप के एफ कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ के एफ, तो के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर ओवर 1000 इंटू एल एफ. तो यहां पर आर क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर मोल केल्विन. अदरवाइज आप इसको 25/3 भी डाल सकते हैं. टी एफ नॉट क्या है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. उसके बाद व्हाट इज एल फ्यूजन, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो ये सारी टर्म्स आपको दे दी जाएंगी. जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कभी कभी आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं दिया जाता तो उसकी जगह पर आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे दिया जाएगा. तो एट दैट टाइम के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर ओवर 1000 एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आप इसका यूज करके भी के एफ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हमने ये समझा है कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम रहने वाला है. तो इसी की कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास. पहला है, बेसिकली क्या होता है जब हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो हिल स्टेशन पर जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में होता है.
तो जो रेडिएटर में सॉल्यूशन होता है वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री, तो उस टाइम पर क्या होगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हम अपने रेडिएटर्स में एक सॉल्यूशन ऐड करते हैं, एक सॉल्यूट ऐड करते हैं जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल is added in car radiators। इथाइलिन ग्लाइकोल एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसको जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप अपनी डिजायर के हिसाब से डिप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन कार रेडिएटर्स to depress the freezing point of solution by varying the concentration of ethylene glycol freezing point can be depressed अप टू डिजायर्ड एक्सटेंट। आप जितना चाहे उतना डिप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर मान लीजिए जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है, तो आप -5 डिग्री सेल्सियस तक डिप्रेस कर लें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपका कार रेडिएटर में जो वाटर है वो फ्रीज या फिर जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज नहीं होगा। सिमिलरली टू क्लियर स्नो रोड्स, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है बेसिकली, जो स्नो रोड्स बनती हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो क्या करते हैं, स्प्रेइंग सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसकी वजह से क्या होगा, विल डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो स्नो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा, तो स्नो विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड रोड्स विल बिकम क्लियर। जैसे मान ले कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां पर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, अब जो आपका पानी है वो तो सारा का सारा फ्रीज हो जाएगा और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने उसके ऊपर सॉल्ट डाल दिया, अब सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, जो स्नो है उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होगी तो उसके एक सॉल्यूशन बनेगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 से भी कम हो जाएगा। तो आप जिस जगह पे रह रहे हो वो -2 डिग्री सेल्सियस था और आपने अब सॉल्ट डाल दिया तो उसका टेम्परेचर डिप्रेस हो गया, लाइक मान लो -4 डिग्री हो गया। तो जो जो चीज़ -4 डिग्री पर फ्रीज होने वाली है वो -2 पे फ्रीज नहीं होगी, तो स्नो उस टाइम पर क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आपका जो रोड है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल is added to 600 gram of water calculate freezing point depression and freezing point of solution, and Kf for water is given. Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. ठीक है, आपको एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है
और आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। सो के एफ क्या है आपके पास 1.86, मोलैलिटी क्या होती है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है आपके पास C2H6O2। तो ऐड कर लें इसको, तो इट विल कम्स आउट टू बी 62 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास सॉल्यूट का 62 हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 600 ग्राम। अब ग्राम में है तो ऊपर 1000 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 3 जा 3 1 जा 1 जा 5 जा। तो लगभग इसको सॉल्व कर कर आपके पास आएगा 2.25 केल्विन। डिप्रेशन चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो, डिप्रेशन यानी कि चेंज है, चेंज केल्विन में लेंगे चाहे सेल्सियस में लेंगे सेम ही आएगा। अभी क्योंकि यूनिट्स केल्विन में थी तो हमारा डिप्रेशन केल्विन में आया है। अगर यहाँ सेल्सियस में होता तो आपका जो डिप्रेशन आता वो भी सेल्सियस में आता। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपको पता है कि डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिप्रेशन आपके पास आया है 2.25, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर सब जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। तो केल्विन वाला यूज करेंगे हम। टी एफ आ जाएगा आपके पास 273.15 माइनस 2.25, इट इज 0.027। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया गया तो आपका वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273.15 था, और जो सॉल्यूशन बना है अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो चुका है 270.9, जो कि पहले से कम है। थैंक यू।